लेकिन एक बड़ी समस्या ईपीएस 95 को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार आंदोलन होने के बाद भी 1,000 रुपए महीने की पेंशन देने से अच्छा है कि सरकार कुछ ना दे। इतने में तो पूरे महीने का आधा लीटर दूध भी आना मुश्किल पड़ जा रहा है, ये कहना है कर्नल साहब का। आप खुद देखिएगा, इन्होंने लगातार पिछले 8-10 सालों से आपके लिए मेहनत करी है। हम चाहते हैं कि आगे भी आपकी मेहनत जाया ना जाए, तो हम भी आवाज उठाते रहेंगे ईपीएस पेंशन को लेकर। अगर आपके आसपास भी कोई है तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि समय समय पर हम आपका समर्थन सपोर्ट करते रहें। आज यहाँ पर जंतर मंतर पे 9 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च को ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि नेशनल एजुकेशन कमेटी का बहुत बड़ा आंदोलन है। ये तीनों दिन पूरे देश से लोग आएंगे और यहाँ पर अपनी मांगे तो हम कहना बंद कर दिया हमने, हमारे अधिकार हम लेने आए हैं। हमारी 4 मांगे हैं। 7,500 महंगाई भत्ता हमें मिलना चाहिए। पति पत्नी को मुफ्त सुविधा मेडिकल की मिलनी चाहिए 58 साल के उम्र के बाद। हायर पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसे बिना भेदभाव के लागू करना चाहिए, और जो लोग इस योजना में शामिल नहीं है उनको शामिल किया जाए। लेकिन एक बड़ी समस्या ईपीएस 95 को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार आंदोलन होने के बाद भी 1,000 रुपए महीने की पेंशन देने से अच्छा है कि सरकार कुछ ना दे। इतने में तो पूरे महीने का आधा लीटर दूध भी आना मुश्किल पड़ जा रहा है, ये कहना है कर्नल साहब का। आप खुद देखिएगा, इन्होंने लगातार पिछले 8-10 सालों से आपके लिए मेहनत करी है। हम चाहते हैं कि आगे भी आपकी मेहनत जाया ना जाए, तो हम भी आवाज उठाते रहेंगे ईपीएस पेंशन को लेकर। अगर आपके आसपास भी कोई है तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि समय समय पर हम आपका समर्थन सपोर्ट करते रहें। आज यहाँ पर जंतर मंतर पे 9 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च को ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि नेशनल एजुकेशन कमेटी का बहुत बड़ा आंदोलन है। ये तीनों दिन पूरे देश से लोग आएंगे और यहाँ पर अपनी मांगे तो हम कहना बंद कर दिया हमने, हमारे अधिकार हम लेने आए हैं। हमारी 4 मांगे हैं। 7,500 महंगाई भत्ता हमें मिलना चाहिए। पति पत्नी को मुफ्त सुविधा मेडिकल की मिलनी चाहिए 58 साल के उम्र के बाद। हायर पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसे बिना भेदभाव के लागू करना चाहिए, और जो लोग इस योजना में शामिल नहीं है उनको शामिल किया जाए। लेकिन एक बड़ी समस्या ईपीएस 95 को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार आंदोलन होने के बाद भी 1,000 रुपए महीने की पेंशन देने से अच्छा है कि सरकार कुछ ना दे। इतने में तो पूरे महीने का आधा लीटर दूध भी आना मुश्किल पड़ जा रहा है, ये कहना है कर्नल साहब का। आप खुद देखिएगा, इन्होंने लगातार पिछले 8-10 सालों से आपके लिए मेहनत करी है। हम चाहते हैं कि आगे भी आपकी मेहनत जाया ना जाए, तो हम भी आवाज उठाते रहेंगे ईपीएस पेंशन को लेकर। अगर आपके आसपास भी कोई है तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि समय समय पर हम आपका समर्थन सपोर्ट करते रहें। आज यहाँ पर जंतर मंतर पे 9 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च को ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि नेशनल एजुकेशन कमेटी का बहुत बड़ा आंदोलन है। ये तीनों दिन पूरे देश से लोग आएंगे और यहाँ पर अपनी मांगे तो हम कहना बंद कर दिया हमने, हमारे अधिकार हम लेने आए हैं। हमारी 4 मांगे हैं। 7,500 महंगाई भत्ता हमें मिलना चाहिए। पति पत्नी को मुफ्त सुविधा मेडिकल की मिलनी चाहिए 58 साल के उम्र के बाद। हायर पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसे बिना भेदभाव के लागू करना चाहिए, और जो लोग इस योजना में शामिल नहीं है उनको शामिल किया जाए। लेकिन एक बड़ी समस्या ईपीएस 95 को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार आंदोलन होने के बाद भी 1,000 रुपए महीने की पेंशन देने से अच्छा है कि सरकार कुछ ना दे। इतने में तो पूरे महीने का आधा लीटर दूध भी आना मुश्किल पड़ जा रहा है, ये कहना है कर्नल साहब का। आप खुद देखिएगा, इन्होंने लगातार पिछले 8-10 सालों से आपके लिए मेहनत करी है। हम चाहते हैं कि आगे भी आपकी मेहनत जाया ना जाए, तो हम भी आवाज उठाते रहेंगे ईपीएस पेंशन को लेकर। अगर आपके आसपास भी कोई है तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि समय समय पर हम आपका समर्थन सपोर्ट करते रहें। आज यहाँ पर जंतर मंतर पे 9 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च को ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि नेशनल एजुकेशन कमेटी का बहुत बड़ा आंदोलन है। ये तीनों दिन पूरे देश से लोग आएंगे और यहाँ पर अपनी मांगे तो हम कहना बंद कर दिया हमने, हमारे अधिकार हम लेने आए हैं। हमारी 4 मांगे हैं। 7,500 महंगाई भत्ता हमें मिलना चाहिए। पति पत्नी को मुफ्त सुविधा मेडिकल की मिलनी चाहिए 58 साल के उम्र के बाद। हायर पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसे बिना भेदभाव के लागू करना चाहिए, और जो लोग इस योजना में शामिल नहीं है उनको शामिल किया जाए। तो आपने देख लिया कि बहुत ज्यादा मेहनत यहाँ पर की जा रही है ईपीएस पेंशन को लेकर।
आने वाले समय में। साथियों, ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए फाइनली 2026 में भाई साहब खुशखबरी आने वाली, क्योंकि एक लंबे समय से ईपीएस 95 के पेंशनर्स के द्वारा आंदोलन भी किया जा रहा है। जिनको पेंशन प्राप्त हो रही है, उनके आंदोलन का मुख्य कारण यह रहा कि भाई साहब ईपीएफओ के द्वारा जो पेंशन की राशि दी जा रही है पेंशन के रूप में मात्र 1000 रुपए, 1200 रुपए, किसी को 500 रुपए, 700 रुपए, 600 रुपए प्राप्त हो रहे। और इस पेंशन में जीवन यापन करना कितना सही होगा, कृपया ये बात तो सभी जानते हैं ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जितने भी पेंशनर्स जो बहुत अधिक मात्रा में परेशान हैं, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन किया। और इस आंदोलन को लगभग एक दशक से ऊपर हो चुका है, लगभग 10 साल से ऊपर हो चुका है, लगातार आंदोलन किया जा रहा है। और मुख्य कारण, सर हमें मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए कर दीजिएगा, प्लस में डीए, प्लस में मुफ्त चिकित्सा का प्रावधान अगर आपके द्वारा कर दिया जाता है तो रिटायरमेंट के बाद में हमारा जीवन यापन काफी हद तक आसान हो जाएगा। यही मांगे हैं। 10 साल से ज्यादा का समय केंद्र सरकार के कान में जू तक नहीं रहेंगी। तो फिर क्या हुआ, अब कहीं ना कहीं ऑल न्यूज में यह सुनने को मिल रहा भाई साहब, जो आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि भाई साहब 2026 में जो मासिक पेंशन है वो आप लोगों की 2500 रुपए करने का नियम ये बना गए। अब कैसा नियम बनाया वो भी हम लोग देख लेते हैं कि पेंशन धारकों को 2500 रुपए मासिक पेंशन 2026 से शुरू, बदलाव पेंशन के नियम, बहुत बढ़िया। तो इसके पीछे का रीजन, अरे भाई साहब रीजन ये है, ये जो पेंशनर्स हैं ये पिछले 10 साल से ज्यादा समय से इसी प्रकार से आंदोलन करते हुए आ रहे ताकि इनकी आवाज प्रशासन तक जाए और प्रशासन के कान में जूरेंगे और यह बात क्लियर होके आए कि भाई साहब हमारा कुछ कीजिए, लेकिन नहीं किया। अब कहीं ना कहीं ये बातें सुनने को मिला। अगर आप देखोगे आप आगे तो भाई साहब इन्होंने ये तक कहा कि हम हमारा हक मांग रहे हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, और जितना पैसा आपके पास में जमा है ना, पेंशन वेंशन गई भाड़ में, पेंशन मत देना, हमारा पैसा हमें वापस लौटा दो, यहां तक की बात हुई थी। और जब बात इतनी आगे बढ़ी तब जाकर सरकार को लगा कि अब कुछ करना चाहिए, और इस आंदोलन के लीडर अशोक राउत साहब और उनकी टीम को प्रधानमंत्री कार्यालय भी बुलाया गया। यहां पर भी इनसे मिले और भाई साहब अश्रुपूर्ण तरीके से, भावनात्मक तरीके से इनको आश्वस्त किया गया कि आपकी जो मांगे हैं ना वो जायज है और आपके लिए उचित निर्णय लिया जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। तमाम मंत्रालय अगर आप देखोगे, हर मंत्रालय में इनकी मुलाकात हुई, लेकिन अब जाकर के बस ये सुनने को मिल रहा है कि 2026 में 2500 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा, 7,500 रुपए नहीं दिए जाएंगे। वाह भाई साहब क्या बात है। यहां तक कि विपक्ष के नेता या इनकी पार्टियों ने भी समर्थन देने का प्रयास किया कि यदि हमारी सरकार आएगी ना तो आपकी जो मांगे हैं ना वो सारी मांगे पूरी कर दी जाएगी, हमारी सरकार को सपोर्ट करो और आने वाले समय में हमारी सरकार बनाओ, मतलब इनकी पार्टी को सपोर्ट करो।